स्टडी में मन नहीं लग रहा है, प्रोफेशन बोरिंग लगने लगा है, जो भी सब्जेक्ट उठाते हैं बोरिंग लगता है, बहुत कम टाइम दे पाते हैं अपने काम को, रिजल्ट प्रोडक्टिविटी नहीं आती, रिजल्ट आया नथिंग। नेक्स्ट क्या आता है? फेल्योर। रीजन क्या हुआ आपका? बोर्डम। प्रोफेशनल्स की बात करें तो जो फलाना इंसान है उससे आपको पीयर प्रेशर बन रहा है। ये पीयर प्रेशर क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि आपको वो काम ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, खुद का काम बोरिंग लग रहा है। 5 ईयर स्टडी के दिए हमने, बट फिर भी उस स्टडी के बावजूद हमारा काम हमको बोरिंग लग रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो आइए, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं यशस्वी गोस्वामी, योगी एंड मास्टर रेकी हीलर, आपके इन सवालों का सिंपलिस्टिक एंड साइकोलॉजिकल परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। आइए मेरे साथ, हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ टू फाइट बोर्डम। देखिए, बोर्डम इज वेरी बजिंग कीवर्ड, बहुत ज़्यादा बजिंग एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड है एंड मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग। 90% पॉपुलेशन अपने वर्क से बोर्ड है। इवन मैं बड़े बड़े लोगों की बात करूँ, लास्ट टाइम एक सेमिनार में अटेंड कर रहा था, देयर वाज अ सर्जन, वो बहुत ही वरिष्ठ सर्जन थे, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सन ऑफ द सोसाइटी, एंड जो मेंटर था, मेंटर आस्क्ड हिम क्या आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं? तो उनका कहना था लाइफ ले आई यहाँ पर तो करना तो कुछ और था। आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड प्लेइंग टेनिस। चलिए, अलग बात है, हम अपने टॉपिक पे आएंगे, इस बोर्डम से कैसे फाइट करना है। रोजमर्रा की प्रॉब्लम है, कभी स्टडी से कभी प्रोफेशन से, कैसे इसको आप फाइट करेंगे। देखिए, जब भी आप कोई वर्क करते हैं, यहाँ हम कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। जब भी हम कोई भी वर्क करते हैं और उसमें क्या प्रोडक्टिविटी आती है, तो प्रोडक्टिविटी के 2 फैक्टर्स होते हैं जो प्रोडक्टिविटी आपकी निकल कर आती है। कैसे निकल कर आती है? फर्स्ट इज एंगेजमेंट। व्हेन यू आर प्रॉपर्ली एंगेज्ड इनटू समथिंग, देन एंजॉयमेंट ऑटोमेटिकली होता है। देखिए, इंटर रिलेटेड चीजें हैं, आपने ये टर्म्स हमेशा सुनी होंगी, बस हम ध्यान नहीं देते हैं। एंगेजमेंट, व्हेन यू आर engaged into something, okay? Second thing is enjoyment. जब engagement and enjoyment दोनों किसी वर्क में होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, आप रॉजर फेडरर की बात कीजिए, आप विराट कोहली लीजिए, दे डू एंजॉय दियर वर्क, उनके पास वर्क पर पैशन है। पैशन मीन्स दे आर प्रॉपरली एंगेज्ड इनटू दियर वर्क, उसका रिजल्ट आप खुद देखते हैं। सेकेंड थिंग, इंजॉयमेंट ऑफ कोर्स, इंजॉयमेंट कितना है इस वर्क में उनको, तो इसीलिए रिजल्ट आता है। रिजल्ट कैसे आता है? टेक्निकल टर्म्स को बड़े स्मूथली लेते हुए चलेंगे। रिजल्ट आता है वर्क फ्लो से, क्योंकि एंगेजमेंट प्लस इंजॉयमेंट, यहाँ हमारे पास वर्क फ्लो बनता है। ये वर्क फ्लो क्या होता है? कोई काम करने की रिदम। देखिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा अगर, तो रास्ते में गाड़ी एकदम स्मूथ भागेगी, होता है ना ये। और अगर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, माइंड के स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शंस, आपके आइडियाज़ कुछ और डायरेक्शन में जाना, किसी से डिस्टर्ब होना, ये ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। पुरानी यादें आ जाना, ये ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं। पुरानी यादें आना इज़ वेरी गुड, बट काम के बीच में आना इज़ वेरी बैड। सो ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शंस आपके वर्क फ्लो को तोड़ते हैं। अगेन कमिंग बैक टू वर्क फ्लो, तो वर्क फ्लो कैसे बनता है? एंगेजमेंट प्लस एंजॉयमेंट इज इक्वल टू वर्क फ्लो। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, टॉपिक और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। वर्क फ्लो 2 चीजों से अफेक्ट होता है। इट इज हाईली इंपैक्टेड बाय 2 थिंग्स। फर्स्ट इज चैलेंज एंड सेकंड इज स्किल। ओके, यहां हम बात करते हैं चैलेंज एंड सेकंड इज स्किल। ओके, फर्स्ट इज चैलेंज, सेकंड इज स्किल। इनके थ्रू ये इम्पैक्ट होता है। दिस वन इज चैलेंज, दिस वन इज स्किल। ना बोर्डम के साथ में हमने, चाहे हम इसको थेरेपेटिकली देखें, चाहे हम इसको लाइफ के एक पर्सपेक्टिव में रख के देखें, जनरल प्रॉब्लम में देखें, तो एंजाइटी साथ साथ चलने लग जाती है। बोर्डम के साथ साथ एंजाइटी चलने लग जाती है। ओके, जो नहीं जानते, आम भाषा में देखेंगे तो एंजाइटी और बोर्डम हमको एक साथ फील होता है, बट उन पे एक बहुत बड़ा गैप है। एंजाइटी एंड बोर्डम में बहुत बड़ा गैप है। बोर्डम के बाद में एंजाइटी क्रिएट होती है, एंड कई बार एंजाइटी से
आउटकम इनडायरेक्टली बोर्डम हो जाता है। कैसे है उस पर बात करेंगे। सुनने में थोड़ा टफ है, जब इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे तब देखना कितना ईजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैथमेटिकल जाऊंगा क्योंकि मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं। लिसन, दिस इज चैलेंज, दिस इज स्किल। नाउ एक ग्राफ हम प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर। दिस इज स्किल एक्सिस, ओके, दिस इज स्किल एक्सिस and this is challenge axis. This vertical one is challenge axis. Okay? जब भी वर्क फ्लो होता है तब स्किल एंड चैलेंज दोनों में बहुत अच्छा इक्विलिब्रियम होता है। स्किल एंड चैलेंज, आपकी स्किल सेट जितनी आपने एजुकेशन है और आपका चैलेंज जो आपको काम करना है टास्क, उस पर बहुत पर्टिकुलर एक वर्क फ्लो में और उसमें एक इक्विलिब्रियम होता है। लाइक आप रनिंग ट्रैक पर भाग रहे हैं, इफ़ यू आर इनफ ट्रेंड तो आप उस पर भागेंगे अच्छे से, पर अगर आप इनफ ट्रेंड नहीं है तो रनिंग ट्रैक आपके लिए, वो ट्रैक आपके लिए डिजास्टर क्रिएट कर देगा। ओके, तो देयर इज इक्विलिब्रियम, तो वी कैन से दिस दैट हियर इट इज शोन दिस इज इक्विलिब्रियम, दिस इज वर्क फ्लो। ओके, दिस डायगोनल लाइन इज वर्क फ्लो। नाउ कमिंग बैक टू बोर्डम। बोर्डम होता क्यों है? देखिए, बोर्डम को दूर करने के लिए अगर हम इसके कंसेप्ट पे पहुंच जाएंगे ना कि कैसे होता है ये दूर, कैसे ये जनरेट होता है, तो उसको दूर करना भी बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिएगा, बोर्डम कब होता है? व्हेन योर स्किल्स आर हाई। स्किल्स कितनी है? ज्यादा है। एंड चैलेंज कितना है? कम। चैलेंज आपका कहाँ है? कम। दिस इज योर चैलेंज एंड दिस वास्ट इज योर स्किल सेट। मीन टू से आप एक इंजीनियर हो और आप सम सॉल्व कर रहे हैं 3rd क्लास के, 4th क्लास के, तो आप क्या होगा? आप बोर होगी। एक हद तक करोगे, 1 घंटा करोगे, 2 घंटे करोगे, आप बोर हो जाओगे। तो जब आपका स्किल सेट ज़्यादा है एंड चैलेंज कम है तो आप बोर होगे। सॉल्यूशन क्या है इसका? डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। बहुत ही सॉल्यूशन है। क्या करना है हमको? ये प्लॉट किया है हमने, ये बोर्डम है। बोर्डम को या तो हम इस साइड बढ़े तब इस इक्विलिब्रियम की तरफ आएंगे, या फिर इस साइड जाएंगे। पहला ऑप्शन, इस साइड जाएंगे। कैसे? स्किल सेट को कम कर देंगे। स्किल सेट को कम कर देंगे। स्किल सेट कम कर नहीं सकते। एक बार ट्रेन हो गए, अनट्रेन नहीं कर सकते माइंड को। जो लर्न कर लिया उसको अनलर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो तो पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। क्या करेंगे? यू हैव टू इंक्रीज योर चैलेंज। यहाँ आप आ गए चैलेंज पर, चैलेंज इंक्रीज कर लिया, बोर्डम खत्म, इक्विलिब्रियम ज्यादा हो गया, वर्क फ्लो आपका रिजल्ट में आ गया। सेकंड थिंग, एंजाइटी। सेकंड प्रॉब्लम एंजाइटी, जो वर्क प्रेशर इसको कहते हैं, पीयर प्रेशर कहते हैं। काम होगा नहीं होगा। एंजाइटी कब होती है? जब आपका स्किल सेट तो लो है, स्किल सेट बहुत नैरो है। एंजाइटी क्या है? चैलेंज क्या है? चैलेंज इज वेरी हाई। दिस इज योर चैलेंज एंड दिस इज योर स्किल सेट। चैलेंज इतना सारा है, आपने क्लास आपने पढ़ी है 10th, सेकेंडरी पास है आप, एंड आपको इंजीनियरिंग लाइन पे बैठा दिया है। वहाँ आपको बड़े बड़े केमिकल्स या फिजिक्स के फॉर्मूला से डील करना है। ऐसे होगा, वहाँ एंजाइटी क्रिएट होती है। कैसे बचेंगे इससे? आइदर दिस वे और आइदर दिस वे। या तो चैलेंज घटा लीजिए तब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, या फिर स्किल सेट बढ़ा लीजिए तब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। इक्विलिब्रियम आया देन वर्क फ्लो आ गया। तो दिस सिंपल इज इट। ठीक है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, लाइफ के चीज़ों में रख रख के बताया है। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा। जब बोर्डम होता है वहाँ हम एक और बात सुनते हैं, लोग मुझसे एक और बात कहते हैं कि मोटिवेशन नहीं है काम में। काम में मोटिवेशन नहीं है, वो प्रोफेशन में है अपने, मोटिवेशन नहीं है। इंसान जाता है, सुबह उठता है अपने टाइमिंग पर, वही मोनोटोनस सा वर्क करता है और अपना ड्रेसअप होता है और ऑफिस जाके बैठ जाता है, उन सेम कुर्सी पे, सेम स्ट्रक्चर में, सेम गाइडलाइन पे वर्क करता है। यहाँ हो गया मोनोटोनस। कभी देखा है, कभी कहते हैं कि साउंड स्लीप आ जाएगी अगर कुछ म्यूजिक सुनो तो, या फिर मैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होता हूँ।
सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जो कभी लेक्चर देता है और आपको नींद आती होगी। वो क्यों होता है ऐसा? जब किसी की वॉइस बहुत मोनोटोनस एक लय पे, एक सार पे चलती जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली मोनोटोनस हो जाता है, बॉडी के लिए, बहुत दिमाग के लिए रिलैक्सिंग पोजिशन में बन जाता है। कुछ रिसेप्टर्स ऑफ हो जाते हैं, जो एक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं जो एक्शन में डालते हैं बॉडी को, वो ऑफ हो जाते हैं एंड बॉडी स्लीपिंग मोड में पहुंच जाती है, रेस्टिंग मोड में पहुंच जाती है। ठीक है, तो मोटिवेशन को कैसे हटाएं, मोटिवेशन कैसे बनाएं, उसके लिए हम करेंगे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताऊंगा मोटिवेशन कैसे आ सकता है। देखिएगा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के लिए देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, मोटिवेशन इज लाइक दिस, यू गेट टू सी ओनली दिस, आपको सिर्फ ये दिखता है, टिप ऑफ आइसबर्ग। मोटिवेशन एक आइसबर्ग की तरह है, आपको सिर्फ टिप देखने को मिल रही है, ओके, बट ये मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन इज टू डीप, टू डीप। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए मैं बहुत इजी एक मैकेनिज्म बताऊंगा। अगर मैं मोटिवेशन के डिटेलिंग में जाऊंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है, 1-1.5 घंटे का हम इसको वीडियो को हमको लेंथन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं बहुत एकदम अच्छे से लपेट कर बताता हूँ तरीके क्या हैं, उसको एक कन्फाइन करके। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोटिवेशन चाहिए, आप लर्निंग को जारी रखिए, स्टडी को जारी रखिए। जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो आपको न्यू नॉलेज मिलेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लर्न, ओके, फर्स्ट लर्न, ये पूरे दिन भर की प्रक्रिया है आपकी। सेकंड थिंग, अब इंसान उठ के गया, अगर आपकी कुर्सी पे जाके बैठ गया, आपने 10 घंटे गुजारे, तो क्या होगा, वो तो बोरिंग हो जाएगा। लर्न, देन असिस्ट अदर्स, असिस्ट, वर्क करो, सबके साथ मिलकर टीम वर्क करो। जब आपने लर्निंग कर ली है, आपकी नॉलेज आ गई है, और जब आप दूसरों को असिस्ट करोगे तो काम में बोरियत की संभावना एकदम मिनिमल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि देयर इज ऑलवेज न्यू चैलेंज। कंसेप्ट क्या कहा था हमने, स्किल सेट ज़्यादा है, चैलेंज कम है, तो बोर होते हैं। चैलेंज बढ़ा दिया, आपकी खुद की प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, 10 लोगों की प्रॉब्लम है। हाँ, मल्टीपल डिपार्टमेंट में जा जाके आपको ऑफिस में पूरा फर्स्ट नहीं फैलाना है, बट करना ये है आपको कि असिस्ट करना है, जो भी आपके पीयर्स हैं आपके, उनको असिस्ट करना है, जो कलीग्स हैं उनको असिस्ट करना है। व्हेन यू असिस्ट देम यू गेट सम रिजल्ट। तो फोकस ओवर ROI, फोकस ओवर दैट रिजल्ट, वो रिजल्ट आपको देगा मोटिवेशन। व्हेन यू गेट द रिजल्ट, देन एक्सपीरियंस, क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट रिजल्ट, क्रिएट एन एक्सपीरियंस ऑफ दैट रिजल्ट। जब एक्सपीरियंस आ गया रिजल्ट का, एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, फील करना है। बड़े लोग कहते हैं सोने से पहले देखिए आज दिन में क्या कमाया, क्या किया हमने। कमाया मीन्स देखिए अच्छा काम किया, क्या वर्थ काम किया, नॉट मनी। मनी तो इज जस्ट आउटकम। तो क्या अच्छा काम किया, क्या वर्थ काम किया। तो जब आपने दूसरा को असिस्ट किया तब एक रिजल्ट निकल के आया, आउटपुट निकल कर आया, चाहे वो किसी का भला हो, चाहे उसका एक प्रमोशन हो या फिर कुछ भी हो, तो वो एक्सपीरियंस हुआ। When you get experience, when you feel that experience, you get more power. You get more power. जब भी कोई अच्छा काम करते हैं, कुछ करेंगे, आपके पास रिजल्ट आएगा, कुछ भी ROI बनेगा, और जैसे एक्सपीरियंस बना, कुछ स्ट्रेंथ बनी, स्ट्रेंथ से ऑटोमेटिकली आप पावर बननी चाहिए आपकी, ऑटोमेटिकली पावर आएगी। जब पावर आई, देन क्रिएट अ गाइडलाइन फॉर यू, और स्ट्रक्चर, हम इसे स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तब एक स्ट्रक्चर मीन्स टू डू लिस्ट तैयार करिए नेक्स्ट डे के लिए। जब टू डू लिस्ट है, ये आपको वर्क देगी नेक्स्ट डे के लिए। मैंने बताया ना, फुल डे का प्रोसीजर है। यू वेक अप, आप उठे, लर्न किया, असिस्ट किया, ROI, रिजल्ट देखा, एक्सपीरियंस किया उस रिजल्ट को, पावर आपके पास आई। पावर को आपने स्ट्रक्चर बनाने में, नया टू डू लिस्ट बनाने में, और क्या कर सकता हूँ, अपनी अपार संभावना है इंसान के पास। ये ध्यान रखिएगा, इंसान इस समुंदर की तरह होना चाहिए, अपार अथाह संभावनाएं हैं, लेकिन ऊपर से एकदम शांत। ये नहीं कि बिल्कुल कौतूहल मचा हुआ है, उथल पुथल चल रही है, नहीं,
एकदम शांत और कंसंट्रेटेड, अपने काम में फोकस, संभावनाएं अपार है, शक्तियां अपार है। इस तरीके से इंसान को होना चाहिए। कभी आप अपनी सांसों को सुनिएगा, ब्रीदिंग को सुनिएगा। ब्रीदिंग में समुंदर की आवाज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत है, आपके अंदर इतनी ताकत समाहित है, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम में से हर एक इंसान सब कुछ कर सकता है। हम उस परमात्मा के अंश हैं। जिस दशा अवतार लिए उसी परमात्मा के हम अंश है। तो हमारे अंदर भी वही शक्ति है जो उस परमात्मा के अंदर शक्ति है, उसी का दिया हुआ एक उपहार है। तो उस भावना को रखिए, उसको माइंड में रखिएगा। टॉपिक पर आते हैं। अगेन स्ट्रक्चर जो आपने बनाया, टू डू लिस्ट बनाई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। टू डू लिस्ट बनाई कि नेक्स्ट क्या करना है। देन टू डू लिस्ट के लिए अगेन लर्न, then follow the procedure, then again assist others, ROI, experience, power, structure, and this flow goes on. इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मोटिवेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में रोज नया टास्क है, नया चैलेंज है। स्किल सेट ही बढ़ता जाएगा, चैलेंज ही बढ़ता जाएगा। उस ग्राफ में आप वर्क फ्लो को और आगे बढ़ाते जाएंगे एंड अचीव करेंगे। जो भी आपके पास सक्सेस आप चाहते हैं वो अचीव करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी मैंने तरीके से बताया है। टेक्निकल टर्म्स थी थोड़ी बहुत, हो सकता है, और ये जो मैंने तरीका बताया इससे आप अपना मोटिवेट रखेंगे। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।